तो ये जो रेबीज का डर है, ये खौफ है, ये शुरू कहां से हुआ? अब मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक चीज कही थी कि इस कहानी की शुरुआत आप लोगों से हुई थी, खत्म आज मैं कर दूंगा। तो फेक रेबीज केसेस हमारे रजिस्टर होना शुरू हो गए। दैट इज इंडिया विल फाइट रेबीज, और इंडिया में रोज के 20,000 रेबीज केसेस आ रहे, इतने लोग मर रहे, इतने बच्चे मर रहे, हमारी सड़कें साफ नहीं है। जबकि रियलिटी तो ये है कि पिछले 3 साल से दिल्ली, गोवा, मुंबई में रेबीज से एक भी डेथ नहीं है। पर मीडिया की जो प्रेजेंटेशन थी वो तो बहुत क्लियरली कह रही थी कि रेबीज इस देश का सबसे बड़ा खतरा है। और रेबीज इतना रेयर है कि अगर हम WHO की रिपोर्ट देखें तो वो हमारे देश की मेडिकल प्रॉब्लम्स में टॉप 20 में भी नहीं आता। अगर हम रोज की बात करें, अगर हम सालाना बात करें कि किस कारण की वजह से हमारे देश में डेथ्स होती हैं, तो एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे देश में हर साल 15 लाख डेथ होती है। यानी कि हर दिन 4,000 लोग एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट और सुसाइड से हर साल कम से कम 2 लाख लोग मरते हैं, यानी कि 550 लोग रोज मर रहे हैं। मर्डर से ऑलमोस्ट 30,000 लोग मर रहे हैं। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से 10 लाख लोग सालाना मर रहे हैं। यानी कि हम जब बात कर रहे हैं तो शायद आज दिन के एंड तक 2700 लोग मर चुके होंगे। हमारे देश का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे देश की सैनिटेशन है और हेल्थ क्राइसिस है, उससे अप्रोक्सीमेटली 16 लाख लोग साल के मर रहे हैं। यानी कि आज के दिन के एंड तक 4,500 लोग मर चुके होंगे। और रेबीज डेथ कितनी है इंडिया में? 54। अब आपको ना थोड़ा सा, क्योंकि ना सोशल मीडिया और मीडिया पे बहुत ज्यादा फैक्ट प्रेजेंट करे जाते हैं कि रेबीज ये है, डॉग बाइट ये है, वगैरह वगैरह, तो आपके माध्यम से जितने भी इंसान, एनिमल लवर और हेटर नहीं, ये तो आप लोगों ने डिवीजन कर दिया, पर जितने भी इंसान इस रिपोर्ट को देखने वाले, इस स्टडी को देखने वाले, मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूं। पहली बात तो रेबीज सिर्फ और सिर्फ कुत्ते से नहीं होता। रेबीज बंदर से भी होता है, रेबीज चूहे से भी होता है, रेबीज गाय, भैंस या किसी भी जानवर से हो सकता है। उसके बाद डॉग बाइट क्या होती है? आप लोगों को लगता है जब एक कुत्ता काटता है या फिर कोई जानवर काटता है तो आपको, यानी कि जब उसके दांत आपके स्किन में से खून निकाल देते तो वो डॉग बाइट है, ये हम लोगों को लगता है। पर मेडिकली और टेक्निकली 3 तरीके से आप एक डॉग बाइट को देखते हो। पहला होता है कि अगर एक कुत्ते ने आपको चाट भी लिया और उसके चाटने के बाद हल्का सा आपको जो खरोच सा, रगड़ा सा रह जाता है ना, वो भी एक डॉग बाइट है, मेडिकली और टेक्निकली, मैं नहीं कह रहा। अगर उसका हल्का सा झरीटा आ गया, हिंदी में झरीटा, इंग्लिश में स्क्रैच, वो भी डॉग बाइट है। और अगर एक्चुअल बाइट होती है तो वो भी डॉग बाइट है। तो डॉग बाइट क्या क्या है? मतलब कि अगर एक कुत्ता आपसे प्यार करेगा तो वो भी तो डॉग बाइट हो सकता है। अब हम बात करते हैं एक सबसे बड़ा आंकड़ा कि ये डॉग बाइट्स रिकॉर्ड कैसे होती है। तो डॉग बाइट्स रिकॉर्ड होने के आपको 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर समझने पड़ेंगे, जो कि हम लोगों को कंफ्यूज कर जाते हैं। पहली चीज कि आप किसी भी अस्पताल में जब रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं तो उस इंजेक्शन के बेसिस पे आपकी डॉग बाइट को काउंट करा जाता है। दूसरी चीज कि वो लोग कोई कैटेगरी क्रिएट नहीं करते कि ये बाइट डॉग की है या बिल्ली की है या बंदर की है या चूहे की है। वो हर रेबीज वैक्सीन को एक बाइट मानते हैं, जिसको मीडिया ने और सोशल मीडिया पे और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले कुछ लोगों ने एज ए डॉग बाइट कवर कर लिया। पेट डॉग भी काटते हैं, आपके बंदर भी काटते हैं, चूहे भी काटते हैं, उन सारी बाइट्स को डॉग बाइट्स में काउंट कर लिया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जब रेबीज होता है या फिर रेबीज की वैक्सीनेशन लगती है, सॉरी, तो रेबीज की वैक्सीनेशन 5 इंजेक्शन लगते हैं आपको। तो अब आम आदमी तो यही समझेगा कि 5 इंजेक्शन यानी कि एक बाइट काउंट होती होगी। बट एक्चुअली जो डॉग बाइट्स हमारे मीडिया में प्रेजेंट हुई या हमारे कोर्ट्स में प्रेजेंट हुई, उसमें ये जो 5 वैक्सीन है जो एक ही इंसान को लगी है रेबीज प्रिवेंशन के लिए, उस पांचों बाइट को अलग, पांचों वैक्सीन को अलग अलग बाइट में कंसिडर करा जाता है। इसकी वजह से ये जो नंबर आप देख रहे थे ये बहुत ज्यादा हाइटेंड हो जाता है। अब डॉग बाइट्स इतने एग्जैजरेट क्यों हुए? ऑब्वियसली जो 5 वैक्सीनेशन का स्कैम जो मैंने आपको बताया कि 5 वैक्सीनेशन को एक बाइट कंसिडर करने के बदले उनको 5 अलग अलग बाइट कंसिडर किया जाता था। दूसरी चीज, किसी भी जानवर से अगर बाइट होता है तो उसको डॉग बाइट में काउंट करा जा रहा है। बंदर से या फिर पेट डॉग से भी अगर बाइट हुआ है तो उसको भी आपके डॉग बाइट में कंसिडर करा जा रहा है। दूसरा, अगर किसी को डर लग गया, मान लीजिए एक पपी ने आपको चाट लिया या खरोच लग गई और आपको डर है कि यार मुझे कुछ हो ना, तो आप प्रिवेंटिव के लिए अगर एक वैक्सीनेशन लगा लेते हो तो उसको भी बाइट में कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि काफी मीडिया वाले नाराज है मुझसे, पर उसके बाद जो प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है उसके नंबर्स बहुत ज्यादा आगे पीछे करे गए। अब सवाल है कि
एक कुत्ता काटता क्यों है? तो आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि कुत्ता काटता क्यों है। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि एक कुत्ता घूम रहा था और एक इंसान ने उसको पत्थर मारा। और उस पत्थर को मारने के बाद कुत्ते ने अपने आप को डिफेंड करा। और जैसा कि ये वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, एक कुत्ता शांति से बैठा हुआ था और उसके कान के पास बम फोड़ दिया गया जिससे वो डिस्टर्ब हो गया। अब डॉग्स या कोई भी एनिमल एग्रेसिव कब होता है? वो तब होता है जब कोई इंसान उनको या तो हरास करता है या तो उनको हार्म करता है। कभी कभार जो छोटे पपीज होते हैं वो प्लेफुली निबल करते हैं आपको, यानी कि वो आपसे खेलने की कोशिश करते हैं। कभी कभार जब बच्चे होते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा इंसान के बच्चों में भी, कि उनको कुछ च्यू करने के लिए चाहिए होता है। तो जब पपीज 6 महीने 8 महीने तक के होते हैं, डॉग्स होते हैं, तो वो आपसे प्लेफुली उनको कुछ चबाने के लिए चाहिए होता है। उसके बाद अगर आप पटाखे फोड़े उनके पास, चीखे चिल्लाए, बहुत ज़्यादा हॉर्न हो, तो वो एग्रेसिव होने के चांसेस है। बट सबसे बड़ा रीज़न जिस वजह से एक डॉग एग्रेसिव टर्न करता है वो होता है जब हम उसकी फोर्सफुल रीलोकेशन कर देते हैं। अब फोर्सफुल रिलोकेशन के बारे में मेरे को आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है बिफोर मैं आगे बताऊं, कि जो हमारे एमसीडी थे, जब इनको स्टरलाइजेशन कैंप दिए गए, कि एमसीडी जितने भी देश के जितने भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इनको जब स्टरलाइजेशन करने के लिए फंड अलोकेट हुए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डॉग्स को अपने पास लिया स्टरलाइज करने के लिए। पर वो पैसे बचाने के चक्कर में वो डॉग्स कभी स्टरलाइज नहीं होंगे, बस कान काट के उनको दूसरी लोकेशन पे डाल दिया गया। अब डॉग्स आर टेरिटोरियल बींग्स, जब आप उनको दूसरी लोकेशन पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो डर जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि मेरा अपना कौन है पराया कौन है, जो इंसानों में भी होता है, और वो एग्रेसिव टर्न कर जाते हैं। अब अगर ये डॉग बाइट इतना बड़ा इशू है नहीं, कि 54 रेबीज केस है साल के, जो भी कंफर्म नहीं है कि डॉग बाइट से ही है, हो सकता है बंदर से भी हो, उसके बाद डॉग बाइट केसेस का मैंने आपको लॉजिक भी समझाया। जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये है ही नहीं, तो आज पूरा देश ये फाइट क्यों कर रहा है कि डॉग बाइट क्या होती है और क्या नहीं।